ये होने लगे अब दर्शन। टेम्पल वो टाउन जो नीचे दिख रहा है लेफ्ट में, अभी आगे जाएंगे तो दिख ही जाएंगे। मैंने तो सोचा था वो टॉप पे होगा मंदिर। नहीं नहीं अच्छा, टॉप पर नहीं है, नहीं। वैली में है। ऑफिशियली बद्रीनाथ धाम में एंट्री हो गई है बड़ी मशक्क़त के बाद, लेकिन इस बार बुलावा तगड़ा था तो आ गया। आगे टेंपल कॉम्प्लेक्स है क्या? सीधा लिखा है बद्रीनाथ टेंपल। अभी तक दिख क्यों नहीं रहे यार? मैं बुकिंग कराए आए थे, 2 होटलों में अभी तक पता किया, वहाँ पे अभी तक तो अवेलेबल नहीं है। देख रहा हूँ कोई अच्छा होटल में थे। फाइनली होटल मिल गया है। और क्या नाम था इसका? अमृत तारा। अमृत तारा है होटल। एंटर करते ही जो टाउन में एंटर करते हैं वहाँ शुरू में ही है। अच्छा होटल है, मतलब वैसे तो बहुत ही अच्छे होटल है, लेकिन सब सोल्ड आउट। पता नहीं क्यों इतनी भीड़ है नहीं, देखने में तो नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, लेकिन होटल सोल्ड आउट है। ये यहाँ की पार्किंग है, ये अपना रूम है बैठने वाला। ये दर्शन पहाड़ों के। मंदिर उधर है जो कॉम्प्लेक्स पीछे, वो यहाँ से दिख नहीं सकता। मंदिर जाएंगे शाम को। आरती का टाइम 6 बजे से है, तो 6 बजे जाएंगे, और 3 बजे वैसे भी कपाट बंद हो जाते हैं, तो ज़्यादा टाइम बचा है नहीं। और 6 बजे मतलब अब तो सो के थोड़ा बहुत फ्रेश होके फिर जाएंगे, तो माना जाने वाला सीन आज है नहीं, तो फिर माना होगा कल। इनिशियली प्लान ये था कि आज सुबह पहुँचेंगे, 8 बजे तक पहुँच जाएंगे, दर्शन करेंगे, माना जाएंगे। फिर जो एक दिन कल का बचता है सैटरडे, वो ओली चले जाएंगे। लेकिन आज ही इतना लेट हो गया, आइडिया नहीं था कि रास्ता इतना ख़राब होगा। तो अब ओली तो नहीं, अब यहीं पे आज का दिन, आधा दिन तो ऐसे ही है। कल सुबह भी दर्शन करेंगे, फिर दोपहर में माना जाएंगे, और बस टाइम पास। बाकी एक होटल वाले ने बोला था कि वहाँ सामने पहाड़, यहाँ से कोई वो कह रहा था आधे किलोमीटर का ट्रैक है ऊपर कहीं, वहाँ पत्थरों में चरण पादुका रखी हैं। अब किसके रखे हैं मैं पूछना भूल गया, पर कहते हैं वहाँ पे जाते हैं लोग दर्शन करने के लिए ऊपर, तो वो अगर हुआ कुछ तो देखते हैं। बाकी अभी गूगल पे दिखा रहा था कि स्नो का फोरकास्ट है आज का, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। नीला आसमान चमक रहा है, धूप चमक रही है बहुत तगड़ी वाली, और सारी पीक्स खाली पड़ी है, मतलब पीछे पीछे थोड़ी बहुत बर्फ़ है, बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। टाइम हो रहा है 7:30, और सोए तो ऐसे सोए भाई क्या आँख खुली। 7:30 बजे हम निकले हैं। सामने की साइड मंदिर है जो मेरे को अभी तक दिखा नहीं है, पर दिख जाएगा, तो यहाँ से आगे से जाके क्रॉस करके उधर जाना होगा। मंदिर दिख जाए ना तो एक शांति बढ़े, जिस काम के लिए आए अभी तक वो उसका एक झलक भी नहीं मिली। लेकिन ठंडा, अच्छा खासा ठंडा है यार, ड्राई ऊपर से, क्योंकि बर्फ़ भी नहीं पड़ी हुई, फिर भी। अलकनंदा की आवाज़ आ रही है। ये जो बात कर रही है नहीं, अलकनंदा नदी की आवाज़ आ रही है। ये जा रहे हैं मंदिर की तरफ, लेकिन अभी तक थोड़ा दूर ही है अभी शायद, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा। ये हो गए जी बद्रीनाथ जी के पहले दर्शन, थोड़ा दूर से ही, लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पे। जय बद्री विशाल। पास से दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे पिंक लाइट जल रही है, यहाँ पे वाइट ही दिख रहा है सब कुछ। ये कल बहती हुई अलकनंदा नदी, गरम कुंड, और ये हमारे बद्रीनाथ जी।
कह रहे होंगे भाई ये तो आप जय बद्री विशाल। तो ट्राई कर रहे थे उसमें उठाए छोटे वाले सुनो अब चाहते हो टिकट कटा देना ये दो जय बद्री विशाल। बद्री विशाल। देख ले उधर। दर्शन करके आ गए वापस। ये नए वाले सेटअप में एक तो ये कुछ बन रहा है गोल सा स्ट्रक्चर सारा। जब बन जाएगा तो बोलेगा क्या बन रहा है ये। बहुत बड़ा है, इतना बड़ा गोल चक्कर खाली पूरा स्टेज की तरह शायद यहाँ पे अगर कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स होते होंगे या कुछ, लेकिन ये सारा गोल उसमें से कमरे हैं लाइन से, जैसे पार्लियामेंट में होता है। जब बनेगा या कहीं लिखा होगा गाड़ी वो बढ़िया, अगर चलान नहीं हुआ अभी तक तो। भाई आज का दिन थोड़ा सा लेट शुरू हो रहा है। इरफान कितने बज रहे हैं? मेरे को कुछ टाइम नहीं पता। 11:15 हो रहे हैं, 11:15 हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी उठे हैं, मैं तो 5 बजे से उठा हूँ ब्रेकफास्ट करके सुस्ताना, क्योंकि दर्शन कल हो ही गए थे तो ऐसी भागा दौड़ी नहीं थी। बाकी ब्रेकफास्ट किया, नहा धो के आराम से, मतलब नहाने धोने के लिए थोड़ी सी हिम्मत इकट्ठी करनी पड़ रही है। पानी जो इनका गर्म पानी है वो एक्चुअली नॉट चिल्ड पानी है, वो जो बस चिल्ड नहीं है, तो वो पानी का इंतज़ाम करने में वो थोड़ा टाइम लग गया। और अब जा रहे हैं माणा जाके उसके बाद वापस आके एक बार फिर जाएंगे, क्योंकि कल रात में दर्शन हुए थे, दिन में नहीं हुए थे, मतलब दिन में तो गए ही नहीं थे ना, तो एक बार दिन में देखें मंदिर कैसा लगता है अगर दर्शन हो पाए। वैसे तो आज देव दीपावली है तो एक्सपेक्टेड है कि बहुत रश होगा, और मतलब इनका बहुत बड़ा दिन है आज बद्रीनाथ के यहाँ के लिए, और देव उठने का अच्छी भी बोलते हैं ना, तो वो आज है, तो यहाँ पे भीड़ एक्सपेक्टेड है। कल जो होटल्स में मूवमेंट थी उससे पता लग रहा था कि हाँ भाई लोग आते हैं। बाकी अभी माणा जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं क्या क्या है, ज़्यादा कुछ तो पता नहीं, मेरे ख्याल से नहीं है। बाकी ये थोड़े बहुत जो ग्लेशियर्स दिख रहे हैं सब बर्फ़ के। अपनी गाड़ी कल की रफ राइड से गंदी तो हो रखी है, बट साथ पूरा दिया, कोई हवा कम नहीं हुई, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी कितना 11-20 और टेम्परेचर कितना है 15, मतलब वैसे फील हो रहा है कि कम है, बट रात को भी जो गूगल दिखा रहा था कि माइनस में कोई टेम्परेचर नहीं था, 1 डिग्री मिनिमम था, लेकिन फील ऐसा हो रहा था माइनस में है। तो शुरू करें। जय बद्री विशाल। ये यहाँ से होटल का एग्जिट ही अपने आप में ऑफ रोड है। अभी जाके गली में जाके पता लग ही जाएगा कि रश कैसा है, और अगर रश होगा भी तो एटलीस्ट मंदिर तक तो जाएंगे ही। अंदर अगर लाइन में नहीं जूझ पाए तो वो देखी जाएगी, बट मंदिर तक तो जाएंगे ही। लाइटों में देखा था कल मंदिर, अब देखें दिन में कैसा लगेगा। ये है बद्रीनाथ धाम का एंट्री का व्यू। मंदिर वो नीचे उधर है, यहाँ से पता नहीं दिखता नहीं दिखता, इस कोने से दिखता हो सकता है, दिखता हो, बट यहाँ से एक मंदिर वहाँ पे भी दिख रहा है, और एक वो ऊपर ट्रैक करके एक है ना, वो बोल रहा था जड़ा पादुका रखी हुई है वहाँ पे कुछ।
ये अपनी बद्रीनाथ की गलियाँ। पर ये एक्चुअली ना अच्छा बनाया हुआ है यहाँ पे, सारी स्ट्रीट लाइट्स और ये जो ये पत्थर वाली स्ट्रीट्स हैं यूरोपियन टाइप की। ये वाला नया एरिया सारा, और साफ़ सफाई मेंटेन्ड। अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो ये बजरी वजरी पड़ी हुई है, नहीं तो साफ़ सफाई मेंटेन्ड है। नीचे पुराना वाला है, वहाँ पे भी इतना कोई गंदगी थी नहीं, तो ये ज़्यादा बेटर मेंटेन्ड है जितनी जगह गए आज तक। ये ना सामने वो, अब ये क्या है, ये होटल तो नहीं है, पता नहीं क्या है ये, गवर्नमेंट का ही कुछ बन रहा है। ये अपना माणा की तरफ जाने के लिए। छोटे सिटी है लेकिन बहुत अच्छे से वो साफ सफाई रखी हुई है और अच्छी सुंदर। और ये तो अब और सालों में आगे तक बढ़ते ही रहेगा, फिर गंदगी हो जाएगी। एक्चुअली पता है गाड़ी लगाने का यहाँ है कि यहाँ कहीं गाड़ी लगाओ फिर यहाँ से पैदल जाओ मंदिर के लिए। ये देखो ले छोटी। हमने नो पार्किंग में लगा दी थी कल, लेकिन वो पुलिस वाले ने सजेस्ट किया था ना। How do you know this is the route? यही रास्ता है, कौन सा रास्ता है, पता नहीं। अकेले रास्ता है। यहाँ तक तो कल आए थे ना जब होटल ढूंढ रहे थे। वही मैं देख रहा हूँ। हाँ तो यहाँ से होटल लेफ्ट देखा था। में वही माणा की तरफ जा रहा है, ये जो वापस जा रहा है राइट में, ये वो है जो अपने होटल के बाहर जो रोड है ये वहीं जा रही है, वो जो नीचे रोड है ना ये वो है। ये हम मुड़ गए माणा की तरफ, रास्ता दिखा रहे 10-11 मिनट के। रोड देखना कितनी चौड़ी रोड है। देखो क्या लिखा है, फर्स्ट इंडियन विलेज माना होटल। आजू बाजू बिल्डिंग है। जस्ट उस कट से लेफ्ट लिए है और यहाँ से बाहर निकल के वो पूरी नगरी दिख रही है। तो ये तो अलकनंदा नदी जा रही है नीचे नीचे, और वहाँ वो मंदिर का कॉम्प्लेक्स पूरे शहर में से नहीं दिख रहा क्योंकि रास्ते में इतनी बिल्डिंग्स है ना, तो व्यू क्लियर कहीं पे है ही नहीं। बट अब वो जो गोल्डन छतें हैं, ये मंदिर यहाँ से दिख रहा है बिल्कुल सिटी से बाहर आके ना। अत्यंत मनमोहक, अत्यंत सुंदर, और ऊपर बर्फ के पहाड़। अरे आ गया फर्स्ट इंडियन। बिल्कुल बराबर में ही था ये तो, फर्स्ट इंडियन विलेज माणा। मतलब आखिरी था ये, पर मोदी जी आने में उन्होंने बोर्ड बदलवा दिया, तो लास्ट इंडियन विलेज नहीं फर्स्ट इंडियन विलेज हो गया ये। भाई वो तो बोल रहे हैं यहाँ कहीं भी गाड़ी लगा लो और फिर अपना जहाँ जाना चले जाओ। ये तो शुरू में तो नहीं लगानी चाहिए क्योंकि आगे जाना होगा, अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पे। तो आधे घंटे से ट्रैफिक रुका हुआ है पार्किंग के चक्कर में ही। ये हाल है यहाँ पे माणा में, गाड़ियाँ फंस रही हैं, जगह है नहीं। भाई सब यहाँ लगी गाड़ी, बिना मतलब का जाम था। अब यहाँ देखें क्या क्या है। श्री महावीर घंटा कर्ण प्रवेश द्वार यही है जो है। यहाँ से ऐसे पतली पतली गलियाँ चल रही है। भीमपुल, सरस्वती धाम उधर, गणेश गुफा, व्यास गुफा इधर। अगर एक चूज़ करना पड़ेगा तो भाई उधर जाएंगे, भीमपुल और सरस्वती धाम वो देखें। यहाँ पे नीचे अलकनंदा नदी बहुत ही बेहतरीन साफ़ लग रही है, पर वो वहाँ पे यहाँ से वो जो स्वर्ग का रास्ता जो बोलते हैं, पांडवों के पुतले दिख गए हैं। ये है, चलो बढ़िया।
सब काम है यहाँ जा रही है नीचे अस्पताल में लिखा भी है। वो भीम पुल है, जो चट्टानें रखी हुई हैं। ये हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान, वो भी हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान, वो भी हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान, और नीचे भी। ये मंदिर, ये नज़ारे, यही हो जाएगा जहाँ बोलते सरस्वती जी नीचे पाताल में गायब हो रही हैं। वैसे तो जो फ्लो जा रहा है वो नीचे रत्नंदा नदी का फ्लो वहीं मिल रहा है जाके, मतलब मेरे को नीचे नहीं दिख रहा, यहाँ पे गायब हो रही है नहीं, बट यही कहते हैं कि सरस्वती जी पाताल में जा रही हैं, वहाँ से नीचे जा रही हैं। ये मंदिर है, तो एक्चुअली वहाँ जाके नीचे या फिर कहीं से गायब होके आ रही है इन पहाड़ों के अंदर से। ये ऊपर भीम पुल, प्रथम चाय की दुकान है, इतनी सारी दुकान है। चढ़े? हाँ बेटा चढ़ना तो है ही निर्मल। अरे यहीं तक जाना है, चलो। हाँ। तो ये सारे जैसे निर्मल दिल्ली में जैसे रेडियो स्टेशन के आते हैं ना सारे, हम नंबर 1 हम नंबर 1, यहाँ पे सारी चाय दुकान फर्स्ट है। स्वर्ग रोहिणी मार्ग। आप थक गए थे निर्मल? पका नहीं, मेरे को वो लग रहा है थोड़ा, ब्रेथलेस। थोड़ा सा। चल रहे हैं, वापस चल रहे हैं। तो ये है स्वर्ग रोहिणी मार्ग, जहाँ से पांडवों ने शुरू किया था। यहीं बैठो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? मेरी इनके पास फोटो नहीं खींचोगे? हाँ हाँ, 1 सेकंड। ये भाई साहब नकुल और सहदेव। ये अपने अर्जुन भाई। अच्छा, दुपट्टा खाली इन्हीं का ऑर्डर है, देखो। नहीं, कौन कौन है? अच्छा, वो तो द्रौपदी थी। युधिष्ठिर, ये भीम, अर्जुन, नकुल, द्रौपदी और सहदेव। ये जा रहे हैं ऊपर। अरे वहाँ से नीचे से जो जहाँ सरस्वती दिखा रहे थे, वहाँ से नीचे उतर के यहाँ से ये नदी आगे, बद्रीनाथ के आगे से जो अलकनंदा नदी बह रही है, और इसके एक आध पार्ट पीछे चाइना बॉर्डर। ऊपर है वाटरफॉल के लिए, जहाँ मैं नहीं जा रहा क्योंकि इनको हो रही है थोड़ी ब्रेथलेसनेस। यहाँ पे पंगे मत लो भाई। ये अपने पांडव विद्युत होगी। मेहरबान, जर्नी बैक टू बद्रीनाथ। बिल्कुल बराबर में था, पैदल आ सकते हो आप।